हम लोग जब भी कोई माइक में बोलते हैं तो श्री सदगुरु महाराज की जय बोलवाते ही हैं। आप जो भक्ति करते हैं, भक्ति के विषय में जानते हैं या नहीं जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप सिर्फ ओनली वन श्री सदगुरु महाराज बोलते हैं, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। इसीलिए हम लोग कम से कम गुरु महाराज का जयकारा से प्रारंभ करते हैं, गुरु की भक्ति शुरू हो जाती है। कितना बढ़िया है। श्री सदगुरु महाराज की दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से, ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से, ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नहीं सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारा ध्येय सदगुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, मैं इस कैंपस में परिसर में स्थित जो मंदिर है उसमें जो प्रतिमाएं हैं, सर्वप्रथम मैं दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ जो होती है उसके जैसे पिता नहीं होते हैं। माँ पहले तो गर्भ धारण करती है, बच्चे को कितना ख्याल से रखती है और बड़ी प्यार से पालती है और आजीवन अपने पुत्र पर वो ख्याल रखती है। तो मातृ स्वरूपा दुर्गा माता है, वो तो जगत जननी है, हम उनके संतान हैं। मैं ऐसे माताओं को, दुर्गा माता को प्रणाम करता हूं उनके चरणों में। उसके बाद इसी परिसर में बाबा भोले का प्रतीक है शिवलिंग, कल मैंने दर्शन किया था। मैं शिवलिंग के पास जाके प्रणाम भी किया। तो भोले बाबा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बाबा योगी हैं, महायोगी हैं और पूरे संसार में जो उन्होंने जन कल्याण की बातें कही है, बड़ा उपकार भोले बाबा ने किया है। तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही इसी मंदिर में हमारे हनुमान जी भी हैं, जो कि भगवान के काम को संभालने वाले हैं। और हनुमान जी साधारण नहीं है, संत हैं। और हनुमान जी की पूजा मैंने भी की है। जब शुरू में पूजा करते थे तो हनुमान जी की पूजा करते थे, बड़ी तन्मयता पूर्वक, मनोयोग पूर्वक। उस समय हनुमान जी को हम नहीं समझ पा रहे थे, सिर्फ श्रद्धा से पूजा करते थे। लेकिन अभी हनुमान जी को मैंने समझा है कि वो संत हैं, वो ध्यानी हैं, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। तो हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो समस्त सत्संग प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और हमारे जो राजू बाबू गुप्ता जी हैं, जिन्होंने अथक प्रयास करके मुझे इस मंच पर लाया है,
उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। और इस अधिवेशन के जो अधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जब धर्म की सभा होती है या कोई भी सभा हो, उन सभाओं में जो कार्यक्रम होता है उसको मैनेज करने के लिए, सुचारू रूप से संपादित करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ का जो आयोजन है, आप जो बलहा खगड़िया जिला के सत्संग प्रेमी हैं, श्रद्धालु हैं, उनका योगदान है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। हमारा जो धर्म है वह धर्म हम आप पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग धर्म को मानते हैं तब धर्म की ध्वजा फहरती है। यदि हम धर्म को न समझेंगे, न मानेंगे, तो धर्म का जो अस्तित्व है वह समाप्त होने लगेगा और उसी धर्म के अस्तित्व पर हम जनमानस का भी अस्तित्व है। यदि हमारी संस्कृति न रहे तो हम दुर्गति को प्राप्त करेंगे। यदि हमारे पक्ष में धर्म न रहे, अधर्म वाला जो व्यक्ति होता है वो नरक चला जाता है। तो धर्म की आवश्यकता हमको है और हमारे द्वारा धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य होता है। तो जो धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें जो सहयोग करते हैं पुण्य के भागी होते हैं। भगवान बुद्ध का एक सेवक था जो भगवान बुद्ध के साथ प्रचार प्रसार में सहयोग करते थे। एक बार उन सेवक ने भगवान बुद्ध से मंतव्य व्यक्त करते हुए कहा था कि भंते, मैं समाज के बीच में बुद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, बड़ा कठिन काम है, असंभव है। जो धर्म का प्रचार प्रसार है उस कार्य को करने में कठिनाइयां आती है। तो भिक्षु ने कहा कि क्या कठिनाई आएगी, क्या दिक्कतें आएगी? भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुम लोगों के बीच में आप जाओगे, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो तो बुरा भला कह देगा, अपमानित कर देगा। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो भिक्षु ने कहा कि भंते, अपमानित ही तो करेगा, लाठी डंडा तो नहीं उठाएगा, स्वाह लूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसी भी नौबत आ सकती है, धर्म प्रचार प्रसार में कहीं लाठी डंडा भी उठ जाता है, झगड़ा लड़ाई भी होने लगता है। तो सेवकों ने कहा कि मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगा, लाठी डंडा भी, जान से तो नहीं न मारेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कभी कभी धर्म को आगे बढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में जान भी गंवानी पड़ती है, बहुत लोग मार भी देते हैं। तो भिक्षु ने कहा कि भंते, यदि धर्म प्रचार प्रसार करने में, बौद्ध ज्ञान को फैलाने में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई मार भी देगा, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि ज्ञान प्रचार प्रसार करने में अपने जीवन को लगा दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम प्रचार कर सकते हो। जिनके अंदर में इतनी बातें हैं कि मैं जान भी लगा सकता हूं,
जान जाएगा तो जाएगा, तब प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये बड़ा कठिन काम है। गुरु महाराज के सामने भी परिस्थितियां आई थी। गुरु महाराज को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे वे मार देना चाहते थे। जब आप संस्मरण को सुनेंगे तो पता चलेगा। एक गांव में गुरु महाराज गए थे सत्संग प्रचार प्रसार के लिए। वहां पर गुरु महाराज के लिए नई कुटिया बना के दिया गया था। तो गुरु महाराज उस आवास में थे। जो घात करने वाला था, मारने वाला था, प्लानिंग कर लिया रात में आग लगा के जला देंगे महर्षि में परमहंस को। तो प्लानिंग के अनुसार कुटिया के चारों तरफ लोग, बदमाश लोग आ गए। जो गेट था आगे का वहीं आग लगा दिया। आगे लगा दिया। आग जब धधकने लगे गुरु महाराज को पता चल गया कि कुटिया में आग लगा दिया है। लेकिन जो संत संसार के लोगों के अंदर में ताप है, आग है, काम क्रोध लोभ मोह विकार है, उसको बुझाने के लिए संत आते हैं। और संतों को कौन जला सकता है? तो गुरु महाराज सकुशल कुटिया से बाहर आ गए और दुश्मन कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस तरह से गुरु महाराज को मारने के लिए भी लोग तैयार हो गए थे। लेकिन संत महात्मा को परोपकार की भावना होती है। यदि शरीर में कष्ट भी आ जाता है तो वो सहते हैं। पलटू साहब को आग में झुलसा दिया, झोंक दिया गया जिंदे। जो अयोध्या के संत हुए बेचारे चले गए संसार से। इस तरह से धर्म का जो प्रचार करते हैं सहना भी पड़ता है। समाज के लोग अपमानित भी करेंगे, थोड़ी खटी बातें भी कह देंगे। यदि आप उसको सह लेते हैं तब आप पुण्य के भागी होते हैं। अन्यथा आप कहेंगे कि कौन सिर दर्द लेता है, लोग को मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। हम अपना काम धंधा से, रोजगार से मतलब रखेंगे कि लोगों को समझाने के फेर में रहेंगे। छोड़ो ये सब झंझट को। तब आप अच्छा काम, नेक काम नहीं कर पाएंगे। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि गुरु का काम करना चाहते हैं उसके लिए जान हथेली में लेनी पड़ेगी। धर्म को बढ़ाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। यदि हमारे समाज में सम्राट शिवाजी महाराज न होते तो हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का अस्तित्व नहीं रहता। उन्होंने तलवार उठाया, दुश्मनों का गला रहता। क्यों? हमको धर्म से वो गिरा रहे थे। धर्म परिवर्तन हो रहा था। पंजाब के संत हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वो बिहार के ही हैं, पटना के। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपना जान तो दांव पर लगाया ही लगाया। उनका छोटा छोटा नन्हा मुन्ना लड़का बच्चा था, कितना संस्कारी। दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया और उसे कहा कि तुम अपने धर्म को बदल दो, तब तुम्हारी जान बच जाएगी, अन्यथा तुम्हें चुनवा दूंगा। दीवार के चारों तरफ बोले कि मैं मरना स्वीकार करूंगा। छोटा बच्चा है, गुरु गोविंद सिंह का लड़का। उसने कहा कि मैं मरना स्वीकार करूंगा, यह जीवन भले ही चला जाए लेकिन धर्म पर आंच आने नहीं दूंगा।
अंततः आप कहानी जानते होंगे। उन बच्चों को दीवार में घेर दिया, जब गला तक आ गया बोला देख लो, अब तुम देख रहा है ना कि अब सिर्फ ऊपर बंद करेंगे तो इसी में घुट के मर जाएगा। अब बोलो तुम अपने धर्म को छोड़ोगे? बोले कभी नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, आप बंद कर दीजिए मुझे, मेरी सांस बंद हो जाएगी, मुझे कोई डर और भय भी नहीं है, मैं धर्म के लिए काम कर रहा हूं, मर तो जाऊंगा लेकिन अमर हो जाऊंगा। वैसा ही हुआ। आज हम इस मंच से उन बच्चों को नमन करता हूं और याद करता हूं कि बच्चा तो सब कोई जनती है माँ, लेकिन जिन बच्चों के द्वारा धर्म का काम हो जाता है, परोपकार का काम हो जाता है, वह बच्चा धन्य है, माँ धन्य है, उसके परिजन धन्य है। आज गुरु महाराज के सामने कठिनाइयां आई, लेकिन सबको झेलते रहे, फेस करते रहे। अंततः गुरु महाराज ने जन कल्याण का जो काम किया उसी का परिणाम है जो आप यहाँ पर बैठे। यदि गुरु महाराज पीछे हट जाते दिक्कतों को देख करके, तो शायद हम उस ज्ञान से अनभिज्ञ होते और परिचित होते, इस ज्ञान को जानते भी नहीं कि क्या ज्ञान था संत का। तो इस तरह से हम आपका भी पुनीत कर्तव्य होता है, जो कि गुरु का ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने का। जो हमारे राजू बाबू ने प्रयास किया है, सराहनीय प्रयास किया है, और उन्होंने जो योगदान दिया है मैं उसे नमन करता हूं। तो आप लोग जो यहाँ आए हैं संत मत की बात सुनने के लिए, तो संत मत क्या है? जो संतों का विचार है उसे संत मत कहते हैं। संत किसे कहेंगे? कौन संत हैं? विश्व में जितने महापुरुष हो गए हैं, संत हो गए हैं, उनका जो विचार है वही विचार हमारे गुरु महाराज ने स्वीकार करके समाज में फैलाया है। यहाँ पर जिस सभा में हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ यही उद्घोष किया जाता है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यहाँ सभी जातियों का समान रूप से सम्मान होता है। जाति की यहाँ बात नहीं होती है। आप किसी जाति से हैं, आप इस सत्संग में आ सकते हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे हिंदू धर्म को मानते हैं, मुसलमान धर्म को मानते हैं, सिख, ईसाई, बुद्ध आदि किसी भी धर्म को आप मानते हैं, यहाँ आकर के आप वह ज्ञान प्राप्त करेंगे जिस धर्म को आप मान रहे हैं। क्योंकि यह जो संत मत है सर्वधर्म समन्वय मत है, सभी धर्मों का यहाँ समागम है। चाहे वो गीता की बात हो, रामायण की बात हो, वेद की बात हो, कुरान की बात हो, बाइबिल की बात हो, सभी बातों को रखा जाता है। उन्हीं बातों का प्रचार संत महात्मा करते हैं, इसीलिए इसको संत मत बोलते हैं। गोस्वामी जी के विचार को यदि हम सुनेंगे, उन्होंने क्या कहा? यहाँ न पक्षपात कछु राखो, ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। मैं पक्षपात की बात नहीं करता, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और जो कुछ भी कह रहा हूं वेद की बात, पुराण की बात कहता हूं। तो ये संत मत जो है
यदि आप पूछेंगे कि क्या गोस्वामी जी का मत है, बोले हाँ, मैं कह सकता हूं ये संत मत गोस्वामी जी का मत है, कबीर साहब का मत है, नानक साहब का मत है, दादू साहब का मत है, ये रामायण का मत है, गीता का मत है, महाभारत का मत है। सभी मत को मिला दिया है, मिक्स कर दिया गया है, लेकिन निकाल क्या रखे? जितने मत, धर्म, पंथ, संप्रदाय हैं, उन सबों में जो बातें सार है, कल्याण की बात, उपकार की बात, जिससे समाज का उत्थान होगा, उन्हीं बातों को निकाल करके गुरु महाराज ने हम समाज में बांटा है, दिया है। तो यहां कोई भी आएंगे, यहां मत मतांतर की कोई बात नहीं पाएंगे, किसी का विरोध नहीं करते हैं हम लोग, सबको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज अपने प्रवचनों के क्रम में कह रहे थे, अकबर एक ब्लैक बोर्ड पर पेंसिल लेकर के लकीर खींचता है, लकीर खींच दिया और कहा कि इसको स्पर्श नहीं करना है, मेटना नहीं है, बल्कि इसको छोटा करके बता दो। देखिए दिमाग का टेस्ट, दिमाग कैसा होता है। बीरबल के पास बहुत दिमाग था, उसका टेस्ट ले रहे हैं। जब कहा गया कि इसको स्पर्श नहीं करना है, छोटा बना के दिखाना है, तो बीरबल पेंसिल लेता है, जहां पर अकबर लकीर खींच दिया था, ठीक उसके ऊपर में एक लंबी लकीर खींच दी। बीरबल ने कहा कि आपके लकीर को मैंने मेटा नहीं है, लेकिन मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई। बोले हाँ, ये तो बात सही है, तुम पास हो गए। तो संत मत किसी के लकीर को, प्रतीक को, प्रचार को छोटा नहीं बनाता। तब संत मत की बातें सिर्फ रखी जाती है सब जगह। जैसे ही रखते हैं वहां पर सब मतों की बातें छोटी हो जाती है। सो कैसे? क्योंकि संत मत जो है यह सभी मतों का सार है, उसके सामने सब छोटे इसलिए पड़ते हैं कि जिन बड़ी बातों को कोई संप्रदाय वाले भूल गए हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं, उसी को गुरु महाराज बताते हैं। ये लंबी लकीर जो है इसको पकड़ो, छोटी लकीर को आप पकड़े हुए हैं। तो लंबी लकीर के विषय में संत मत बताता। वो लंबी लकीर क्या है? सत्संग योग से आप लोग उत्तर गीता के श्लोक को सुन रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन एक बात जो सार उसमें है कि मुहूर्तमप्यो गच्छेन, यदि आप कुछ काल तक आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं, जाते हैं, नासाग्र में जब पहुंचते हैं, तो जो आपकी जन्मों जन्म का पाप है वह समाप्त हो जाता है। ये उत्तर गीता में कहा गया है। तो हम लोग जो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, पाप से मुक्ति के लिए करते हैं, पाप से बचने के लिए करते हैं, तो पाप से मुक्ति का जो उपाय है बहुत है। वेद में बहुत कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और भी बहुत कांड। तो जो कर्म कांड है उसके अंतर्गत जो बतलाया जाता है, उसमें बतलाया जाता है कि आप पंडित जी को बुलाइए, पान फूल रखिए सामने में, हाथ में पानी लीजिए, और उसके बाद जो मंत्र वो पढ़ते हैं उसको सिर में छीट दीजिए।
इससे क्या होगा, कहता शुद्धि हो जाता, स्नान कराते हैं पंडित जी। तो जो शुद्धि है वही तो पुण्य है, पवित्रता जिसे कहते हैं। तो आप पुण्य करने के लिए पंडित जी का भी सहारा लेते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं। बहुत कर्म ऐसा है जिससे आप शुद्ध होते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। एक बार अभी इधर फिलहाल हमारे एक जान पहचान के साथी थे पंडित जी, कर्मकांड के अंतर्गत पूजा कराते रहते थे। तो जब वो कुप्पा घाट आए तो सवेरे सवेरे आए थे वो। मैंने कहा कि आप इतना सवेरे? बोले कहा हाँ, जो गंगा जी है ना कुप्पा घाट के बगल में, उसमें स्नान भी कर लेंगे और मेरे मन में हो कि आपसे भी मिल लें, बहुत दिन हो गया भेंट हुई नहीं थी। बोले बड़ी खुशी की बात है। तो हम साथी थे, तो मैंने कहा कि आप तो पंडित हैं? बोले हाँ। पूजा भी कराते हैं? बोले हाँ। तो हम ये पूछ दिए उनसे कि पंडित जी, पूजा जो आप कराते हैं उसमें सबसे पहले मंत्र पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं, क्या है वो बताइए? बोले कि वो शुद्धि के लिए पढ़ते हैं। स्नान जो करते हैं ना, तो मंत्र से भी लोग स्नान करता है, पानी से भी स्नान करता है, दूध से भी स्नान करता है। तो जो शब्द है, शब्द के द्वारा स्नान होता है, उससे शुद्धि होती है। तो मैंने कहा जो आप पढ़ते हैं, शुद्धि जो करते हैं, स्नान करते, तो थोड़ा सुनाइए। तो हमारे साथी पंडित जी ने कहा नहीं, अभी नहीं कह सकते हैं। हम बोले क्यों? बोले कि इसलिए कि हम स्नान अभी नहीं किए, पहले गंगा जी में स्नान करेंगे तब वो मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि बिना स्नान किए यदि मंत्र पढ़ेंगे तो अपराध हो जाएगा, पाप लग जाएगा। बोले मंत्र पढ़ने से भी पाप लगेगा? बोले हाँ, अभी हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। बाप रे बाप, उसको बिना स्नान किए हम कैसे पढ़ेंगे? रोक लगाया गया है, मना किया गया उस मंत्र को पढ़ने से। हम बोले अच्छा, आप स्नान करेंगे तब मंत्र पढ़ेंगे, नहीं तो पाप लग जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो हम बोले पंडित जी हम ही से सुन लीजिए। बोले आपको आता है क्या? हमने सुन तो लीजिए। आप तो स्नान करेंगे तब उस मंत्र को पढ़ेंगे जो जजमान को पढ़वाते रहते हैं, हम सुना देते हैं। बोले अच्छा आप ऐसे सुना दीजिएगा। हम बोले क्या होगा, मंत्र पढ़ देंगे, मंत्र तो शुद्ध करता है। स्नान करेंगे तो पानी से शुद्ध होंगे, मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्र से शुद्ध होंगे, अब उसको आप कहता भी पढ़ भी करेंगे। हमने कहा आप यही पढ़ते हैं सब पंडित, पवित्रम पवित्रोवा? हाँ, यही शुरू करते हैं। सर्वावस्थांगतोऽपि वा? लक्षण आपको आता है ना? और सुनिए, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शोभायाभ्यंतरे शुचि। इतना पढ़ के कहते हैं जजमान साहब माता पर पानी ले लीजिए, छिड़काव करवाते हैं तब शुद्ध हो गया। हम बोले ये पढ़ते हैं? बोले हाँ पढ़ते, तो यही है। हम बोले अच्छा ठीक है, हम तो मंत्र सुना दिए आपको। बोले हाँ, उसके बाद आप इसका अर्थ खाली बता दीजिए। तो पंडित जी कहते हैं तो हम जानते ही नहीं है। ले कितना दिन से वो पूजा करा रहा है जजमान को, और उसका अर्थ वो जानबूझ करता है। तो बोले जब आप नहीं जानते हैं तो हम ही से जान लीजिए। बोला आपको अर्थ भी आता है? हमको सब आता है। सुन तो लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी से सब कोई पूजा कराते हैं, यही मंत्र पहले पढ़ता है, ओ पवित्रम पवित्रोवा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शोभायाभ्यंतरे शुचि। इतना राजधानी एक्सप्रेस में पढ़ता है कि जजमान को थहेर लगता है पढ़ क्या रहा है। मैं स्थिर से सुना रहा हूं। इसका मतलब हुआ अपवित्रम पवित्रोवा, आप अपवित्र हैं या पवित्र हैं, किसी भी अवस्था में आप हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम,
आप यदि स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, किनका? पुंडरीकाक्षम का मतलब होता है, पुंडरीक माने होता है कमल, काक्षम माने अक्ष माने नयन होता है, जो कमल नयन है। तो कौन? विष्णु भगवान। कमल नयन विष्णु भगवान है। पुंडरीकाक्षम का मतलब ये हुआ कमल नयन, अर्थात विष्णु भगवान। जो विष्णु भगवान का ध्यान करता है, स्मरण का मतलब था स्मरण करना, ध्यान करना। जो विष्णु भगवान का ध्यान करता है तो होता क्या है? बाहर और भीतर से वो शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध कैसे होता है? विष्णु भगवान का ध्यान करने से। ध्यान तो करते नहीं है। हम बोले पंडित जी आप ध्यान करते हैं? इस श्लोक में तो है कि ध्यान करने से शुद्ध होता है। वो कहता हाँ करते हैं। हम बोले किन का करते हैं? बोले दुर्गा माँ का करते हैं। हम बोले आप पंडित जी हैं, जजमान को पढ़ाते हैं कि कमल नयन का ध्यान करना चाहिए, जजमान से ध्यान भी नहीं कराते हैं, और आप भगवान विष्णु का ध्यान नहीं करके दुर्गा माँ का ध्यान करते हैं। तो पढ़ते कुछ और हैं और अर्थ उसमें कुछ और है, करते कुछ और हैं। तो जजमान का आप कितना कल्याण करिएगा? वो चुप हो गया। अब क्या वो बोलेगा? बात तो सही है, काट दे हमारे बात को। तो जो आप मंत्र सुनते हैं पंडित जी से, कम से कम अर्थ तो पूछिए। दक्षिणा तो देते हैं उनको, सब कुछ आप करते हैं, जो जो पंडित जी कहता सब करते रहते हैं। कहते हैं कि पैसा रख लीजिए जजमान साहब, उस समय जो है ना जब जब कहेंगे डालते रहिए। तो खुला करके आप लोग रखते हैं, समझे? आप पंडित जी से कम पूछिए, पहले नहीं तो अब तो पूछिएगा कि जो पढ़ा रहे हैं पहले एक एक करके अर्थ बताइए, देखिए तो क्या करता। बोले पंडित जी आप पर तो हम भरोसा करते हैं, आप समाज सुधारक हैं, कल्याण के लिए कर रहे हैं, घर उद्घाटन हो, विवाह शादी हो, कुछ भी हो, कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो मंत्र में कह रहा है कुछ और आप कल्याण चाहते तो कैसे कल्याण होगा? वैसा तो करते नहीं है, कह रहे ध्यान करने के लिए। ध्यान कहाँ करते हैं? और जब तक ध्यान नहीं करेंगे शुद्ध भी नहीं होंगे, पवित्र भी नहीं होंगे। तो यदि शुद्ध होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो ध्यान करिए। आप सत्यनारायण भगवान का पूजा करिए, कोई पूजा करिए, उसमें यही बात पढ़ाया जाता है। पूछा करिए, इसका अर्थ हम समझ नहीं रहे, हमको पहले बताइए और तब आगे पूजा बढ़ाइए। इतना स्पीड में पूजा करता है कि आपके यहाँ भी कर दिया, दूसरे के यहाँ कर दिया, तीसरे के यहाँ कर दिया। ये पूजा है कि क्या है? जब मैं दीपावली में बड़े शहरों में जाता था भक्तों के बीच, वो लोग पंडित जी को बुलाते थे और पूजा कराते थे। तो पंडित जी कहते थे कि ये जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप दीपावली के समय पूजा करा लीजिए। इस मुहूर्त में लक्ष्मी माता खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी और धन वर्षा होने लगेगी। दक्षिणा कितना लेंगे? मुश्किल से आधा घंटा का समय देते थे पंडित, 11,000 रुपया। जब पंडित जी कह रहे कि ये मुहूर्त धन वर्षा वाला है, तो ये के मुहूर्त में सबके लिए होना चाहिए। आपको बता दिया 7 बजे का मुहूर्त धन वर्षा वाला है, और दूसरे को बता दिया 8 बजे से धन वर्षा होगा। 11,000 यहाँ लिया, 11,000 वहां जाकर लिया। फिर तीसरे को, चौथे को अलग अलग मुहूर्त बता दिया। क्यों? एक ही मुहूर्त में सबका कल्याण होगा, तो पंडित जी का कल्याण कैसे होगा? तो यदि कल्याण का कोई अवसर समय आता है तो पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक समय होना चाहिए। ये अलग अलग कल्याण का बात क्यों आप बांटते हैं? इसलिए कि अलग अलग दक्षिणा मिलेगी। तो ये सब पेड़ा होता है। मैं कोई खिलाफ तो नहीं कर रहा हूं, अपमानित भी नहीं कर रहा हूं, पूजा पद्धति है। लेकिन आपसे ये आग्रह करके जा रहा हूं कि इस मंत्र का अर्थ पूछिएगा जरूर। जो गुरु इस मंत्र को सही से नहीं बताता है, वो गुरु कहां ले जाएंगे आपको?
अनहरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेल। कैसे आपका कल्याण करेगा वो? कल्याण कैसे होगा? अभी जो हम लोग पाठ सुन रहे थे उसमें गुरु महाराज की बात को भी सुने, कबीर साहब के भी बात को भी सुने। तो पहले कबीर साहब की बात को बता देते हैं। लोका मती का भोरा रे, लोका मती का भोरा रे। कबीर साहब कहते हैं लोक में जो व्यक्ति हैं वो भटक गया है, भरम गया है, अज्ञान में पड़ा हुआ है। घोड़ा घूमते रहता है ना, भन करते रहता है, इस पुल से उस पुल पर, इस डाली से उस डाली पर जाता है। उसी तरह से लोक का, इस संसार का जो लोग है कल्याण के लिए काम तो करता है लेकिन कल्याण कर नहीं पाता है। इसकी पूजा उसकी पूजा, यहां वहां जहां तहां चले जाते हैं। तो कहते हैं संसार के लोगों का मन बुद्धि भ्रमित हो गई, भ्रम हो गया है लोगों को। यदि आप सत्संग योग को पढ़ेंगे उसमें दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, दुर्गा माता के विषय में बता दिया गया है। दुर्गा शब्दात्मिका है, शब्द स्वरूप है। दुर्गा माता ने संसार को रची है, बनाई है। तो वो जो शब्द है, जो दुर्गा माता का वास्तविक रूप है, उन रूपों को जानना चाहिए। अभी तो हमारे सामने माता जी का प्रतीक है, प्रतिमा है, लेकिन उसमें जो व्यापक माता जी हैं उसको जानना चाहिए। किसी इष्ट के आत्म स्वरूप को जानना जरूरी है। यदि नहीं जानते हैं तो आपकी भक्ति अधूरी रहेगी। पूजा करते हैं अच्छी बात है, लेकिन दुर्गा माँ को जानना भी तो चाहिए कि दुर्गा माँ कैसी है। हमारे गुरु महाराज ने कहा वो शब्द स्वरूप है, उसका जो रूप है शब्द स्वरूप है। तो तब तो शब्द की खोज करनी चाहिए। शब्द में दुर्गा माता समाहित हैं और उसी शब्द की शक्ति से सृष्टि भी करती है। इस बात को जानना जरूरी है। कबीर साहब गए थे काशी। जब वो काशी में दशमेर घाट पर घूम रहे थे, गंगा घाट पर, तो कबीर साहब ने देखा कि बहुत कमरा बना हुआ है। नए नए कमरे का निर्माण हो रहा था। कबीर साहब लोगों से पूछते हैं कि ठीक गंगा के किनारे में ही इतना कमरा है, सो क्यों? किनारे में ही क्यों बनाते हैं? अलग हट करके बनाना चाहिए। वहां के लोगों ने कबीर साहब से कहा कि लोगों की धारणा है जब अंतिम घड़ी आती है, मरने का समय होता है, तो काशी में जब मरते हैं तो मुक्ति होती है। कबीर साहब कहते हैं इतनी सस्ती मुक्ति है, मतलब जीवन भर पाप करो, लास्ट में काशी में मरो। वाह अरे वाह। तो कबीर साहब कहते हैं जब जीवन भर हम पाप करते रहेंगे और काशी के किनारे में कमरा बना करके मरेंगे, मुक्ति होगी। तो कबीर साहब कहते हैं रामई कौन नहीं हो रहा रे, जो काशी तन तजे कबीरा। तो रामई कौन नहीं हो रहा रे, जब काशी में मरना है तो फिर ये राम का नहीं हो रहा करने की क्या आवश्यकता है? भजन करने का, सत्संग करने का, इसकी क्या आवश्यकता है? काशी में जाकर के मरो और मुक्ति मिल जाएगी। तो कबीर साहब ने कहा यदि काशी में ही मरने से मुक्ति होगी, हम काशी में मरबे न करेंगे। देखा हमारी मुक्ति होती है कि नहीं होती है। सभी बैरागी साधु महात्मा से कबीर साहब ने कहा मैं काशी में नहीं मरना चाहता हूं।
लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देखें काशी के अतिरिक्त स्थान में मुक्ति होती कि नहीं होती है। ये जो लोगों की धारणा है इसको मैं तोड़ना चाहता हूं। जानते हैं कबीर साहब सही में काशी में नहीं मरे थे, तब मगहर में मरे थे। कबीर साहब की मृत्यु मगहर में हुई है। मैं उस स्थान पर गया हूं, दर्शन किया हूं, समाधि को देखा हूं, पूरा घुमा हूं कबीर साहब के स्थान में। तो कबीर साहब मगहर में मरे तब तो उनको मुक्ति नहीं मिली होगी। कबीर साहब तो मुक्त ही पुरुष थे। तो ये जो लोक में धारणा बनी हुई है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए संत महात्मा सत्संग करते हैं, सद्ज्ञान देते हैं। तो यदि आप संतमत की बातों को सही ढंग से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका जो भ्रम है वो दूर होगा। आपकी जो यात्रा है भक्ति की सही होगी। इसी निमित्त यह सत्संग कराया गया है। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज कहते हैं कि संत मति की बात कहो साधक हित लागी। मैं संत मत की बात कहता हूं और साधक के हित के लिए कहता हूं। तुलसी साहब ने कहा था कि जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। संत मते की बात लात जमता थे मार। जो संत मत की बात नहीं बुझता है जमराज उसको लात मारता है। ये तुलसी साहब कहते हैं। तो संत मत की बात सही ढंग से समझना जरूरी है। एक बार परम संत तुलसी साहब जो हरिद्वार के गंगा घाट पर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, वहां पर तुलसी साहब ने देखा एक पंडित पुजारी एक शूद्र से उलझ रहे थे, विवाद कर रहे थे। तो वहां तुलसी साहब पहुंचे। पूछा गया कि भाई आप दोनों विवाद क्यों कर रहे, क्यों लड़ रहे, क्या बात है? पंडित ने कहा कि महाराज मैं गंगा स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके पूजा के लिए जा रहा था। ये जो शूद्र है इससे स्पर्श हो गया, छुआ गया हड़बड़ में, और इसने जो छुआ इससे जो स्पर्श हुआ हम तो अशुद्ध हो गए। अब हम पूजा कैसे करेंगे? अब मेरे पास और कपड़ा तो है नहीं। यही झगड़ा का कारण है। इसने छुआ क्यों, अशुद्ध क्यों किया? ये तो शूद्र है। तो तुलसी साहब ने कहा था कि पंडित जी आप तो पुराण पढ़े होंगे। बोले हाँ बहुत पुराण पढ़े। बोले पुराण में गंगा की उत्पत्ति का स्थान कारण जानते होंगे? हाँ जानता हूं। अरे भगवान विष्णु के चरण से गंगा निकली हुई है, जिसमें आपने स्नान किया वो भगवान विष्णु के चरण से निकली है। बोले हाँ। बोले पंडित जी तब तो ये भी जानते होंगे कि शूद्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? बोले हाँ ये भी जानता हूं। क्या कहां से हुई है? बोले विष्णु के चरण से हुई है। तो पंडित जी से कहा गया कि पंडित जी जो चरण से गंगा निकली है उसे तो आप शुद्ध मानते हैं, और उसी चरण से शूद्र निकला है और उसको अशुद्ध मान लेते हैं। ये कैसी धारणा है? यदि गलती हुई है तो उस चरण की गलती हुई जहां से गंगा और शूद्र निकल गया है। आप तो वहां ठीक करिएगा जहां पर फैक्ट्री है, जहां से मटेरियल उत्पन्न होता है, प्रोडक्ट जो तैयार होता है, जिस फैक्ट्री में, फैक्ट्री को बंद कर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है जब गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण से हुई और शूद्र की भी उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण से हुई,
एक से आप प्रेम करते हैं और दूसरे से घृणा करते हैं, ये आपकी कैसी सोच है? इसका मतलब है आपके पास समझदारी नहीं है। भाई दोनों तो शुद्ध हैं, शुद्ध कहाँ खराब है? जो मशीन है भगवान विष्णु का, वहां बंद कर दीजिए, वहां से उत्पन्न करते रहेंगे, यहाँ सब लड़ते रहेंगे। ये क्या गड़बड़ है? इसी को सुलझाने के लिए संत महात्मा आते हैं कि देखिए फैक्ट्री से जो मटेरियल निकला है वो गंगा भी और शुद्र भी दोनों निकला है, तो दोनों को मानिए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्यधारी हैं पर भक्ति कर सकते सबको छूट दे दिया, सब करो, सबको गले लगाए, सबको अपनाए, तब जाकर के पंडित जी को सूझा। लेकिन एक को पंडित जी को न सूझा, और जो बाकी रह गए उसको कौन सूझाएगा? आत्मा जो होते हैं सबको अपनाते हैं। एक बड़ा ही पवित्र प्रसंग है। सदगुरु महाराज कैसे थे इसमें ये बातें हैं। एक गांव की बूढ़ी जो गरीबनी थी लेकिन श्रद्धा भाव में संपन्न, वह आस्था का संबल लिए कुप्पा घाट पहुंचती है। परमानंद सदगुरु महाराज दर्शन दे रहे थे, बहुत दर्शक थे, बड़ी भीड़ लगी हुई थी। वह भी बूढ़ी आगे बढ़ी और गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हुई, प्रणाम की। उनके पास मात्र 4 आना था, 25 पैसा आंचल से खोलती है और गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। चढ़ा दी यहाँ तक तो ठीक ही की, लेकिन उसके पश्चात अपनी भावना को व्यक्त करते हुए बूढ़ी क्या कहती है गुरु महाराज से कि बाबा ये जो 4 आना हम चढ़ाए हैं इसका भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे। एक तो 4 आना चढ़ाई और कहती है भंडारा कर दीजिएगा। कैसी भोली भाली माता जी है। लेकिन गुरु महाराज उनके हृदय को पढ़ रहे थे, परख रहे थे, भांप रहे थे, जान रहे थे। अंतर्यामी सदगुरु महाराज थे। उन्होंने देखा कि इनकी भावना है कि 4 आने का भंडारा हो, तो गुरु महाराज ने अपने रसोईया से कहा कि भूपलाल जी ये जो बूढ़ी 4 आना चढ़ाई है इसको पहले अलग करके रखिए, तो मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना, पते नहीं चलेगा। लोग सब चढ़ा रहे थे और पैसा आज्ञा पा करके जो रसोईया था वो अलग कर दी। उसके बाद गुरु महाराज कहता सुनिए ये जो 4 आना रख रहे हैं, बूढ़ी ने कहा भंडारा करने के लिए कुप्पा घाट में जिस दिन सबसे बड़ा भंडारा होगा उस दिन इस बूढ़ी का जो 4 आना है उसका नमक खरीद करके उस भंडारा में लगा देना। दिमाग कितना तेज गुरु महाराज का। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि 4 आना का बड़ा भंडारा कैसे होगा। लेकिन संत जो होते हैं ज्ञान उजागर, ज्ञान के समुद्र से संबंध होता है सदगुरु का। अब आप बताइए कि जो भंडारा हुआ होगा उसमें बिना नमक का कोई खाए होंगे? सब्जी में दाल में नमक होगा कि नहीं होगा? जब सबके मुंह में चला गया तो 4 आने का भंडारा हुआ कि नहीं हुआ? सो बताइए। हो गया ना? ऐसा दिमाग किसी के पास है? गुरु महाराज के पास दिमाग था। जो श्रद्धा से आ रहे हैं उनकी श्रद्धा को भी सम्मान देना। 4 आना में भंडारा कर दिया। तो यहाँ यदि भंडारा होता है तो जो देता है उसको स्वीकार कर लीजिए और उसी में आपका भंडारा हो जाएगा। दिमाग से करिएगा तब ना, जैसे गुरु महाराज ने किया। आप कहिएगा कि इतना से कैसे होगा? होगा ना। आप गुरु महाराज की तरह करिए तब हो जाएगा। तो ऐसे थे हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज, जिन्होंने समाज में सद्भावना फैलाया है, जिन्होंने सच्चा ज्ञान फैलाया है। गुरु महाराज कहते हैं संत मते की बात कहूं साधक हित लागे।
कहूं अरिल पद जोरी जान कर हैं बड़ भागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं है कि एक की। गुरु महाराज कहते जो मैं कहने जा रहा हूं यह साधारण बात नहीं है, अनमोल है। उन बातों का आप दाम नहीं लगा सकते, कीमत नहीं दे सकते हैं। अरे हमारे में ही कहूं जो चाहूं कहन संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते मैं संतों के चरणों में सिर नवा करके कहता हूं कि यह जो बात है अनमोल है। तो गुरु महाराज अनमोल बात क्या कह देते हैं? सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, सज्जनों की सेवा करनी है। सज्जन कौन? जो साधु पुरुष हैं, जो ईमानदार हैं, अच्छे आचरण के हैं, व्यवहार जिनका अच्छा है, कहते ये सज्जन होते हैं। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमेदे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। जो साधु पुरुष बताते हैं उनका जो वचन है ध्यान से सुनिए। जब ध्यान से सुनेंगे तब तो कल्याण होगा। ध्यान से यदि नहीं सुनिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जो भी प्रचार प्रसार का काम किया है गुरुदेव बाबा देवी साहब ने किया है। हम लोग कुछ भी काम करते हैं श्रेय अपने को ऊपर ले लेते हैं, मैंने ये किया वो किया ऐसा किया, हम नहीं रहते तो हो भी नहीं करता। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा? जो भी प्रचार प्रसार का काम किया बाबा देवी साहब ने किया। जबकि बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को कहा था कि बिहार में जो प्रचार प्रसार का काम महर्षि मेही ब्रह्मन जी महाराज कर रहे हैं तो इनके द्वारा बहुत प्रचार प्रसार होता है। तो गुरु महाराज ने किया भी। कहते हैं कि जो कुछ भी किया बाबा देवी साहब ने किया। आपके द्वारा जो सराहनीय कार्य होता है उसका श्रेय दूसरे को दीजिए। इससे क्या होगा? आपकी बड़ाई होगी, गुणगान होगा, आपका महत्व बढ़ेगा। यदि अपने ऊपर लेते हैं तो अहंकार हो जाता है। अहंकार होता है तो लोग गिर जाता है। तो प्रचार का काम जो है बाबा देवी साहब ने किया, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। क्यों? गुरु महाराज कहते हैं हमारी स्थिति तो ऐसी थी, थे अंध बने हेते बाई अंतर पथ भेद न हे जाए। बने हेते बाई अंतर पथ भेद न हे जाए। बाबा
करते हैं, उस भक्ति को समझ नहीं पाते हैं, तो देखा देखी भक्ति करते हैं। देखा देखी भक्ति का कब उन चढ़सी रंग, विपत्ति पड़ी यो छार से ज्यों के चुली भुजंग। हम लोग भक्ति करें तो जानबूझ करके करें, समझ करके करें। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि आप हरि हरि हृदय कमल रघुनाथ, आप तीरथ विफल भयदायु, हरि हरि हृदय कमल रघुनाथ, आप तीरथ विफल भयदायु, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, यही ते गोस्वामी जी की जो रचना है, बहुत सारी रचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, लेकिन अंतिम रचना विनय पत्रिका। उस विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने तो इस तरह से ज्ञान गंवा दिया। किस तरह से? हरि हरि हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल्प वेदा। हमारे अंदर में वो भगवान राम थे, लेकिन हम बाहर में ढूंढ रहे थे। जब तक बाहर में ढूंढ रहे थे, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कोई कहेंगे हुआ तो चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर, वहां तो हुई थी, वहां हुई जरूर, लेकिन भगवान का जो वास्तविक रूप है उसका दर्शन नहीं हुआ। यदि हो भी गया तो गोस्वामी जी का भ्रम दूर कहां हुआ? जो अज्ञानता थी वो तो रही, दूर कहां हुई? तो सगुण साकार का जो अवतार है उससे हमें बोध होता है, हम संस्कारित होते हैं सगुण साकार से। जैसे दुर्गा माँ का जो प्रतिमा है, दुर्गा माँ की प्रतिमा, वह यदि न रहे हम लोग नास्तिक हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, भटकेंगे। क्योंकि प्रतीक जो है, पहचान, वो आवश्यक है, जरूरी है। न मूर्ति रहे न मंदिर रहे तो फिर हम आखिर करेंगे क्या? हम लोग तो भटकते रहेंगे। ये जो प्रतीक है देव देवियों का, उसकी आवश्यकता है। जैसे जब आप पढ़ते हैं, वो या हर्षई दुर्गई को पढ़ते हैं ना, मनोहर पोथी पढ़ते हैं। यदि आप उस मनोहर पोथी को आजीवन पढ़ते रहें तो आगे का ज्ञान होगा? नहीं हो सकता है। तब जो लिमिट है समय पढ़ने का, 1 साल वया को मनोहर पोथी पढ़ते, फिर दूसरे वर्ग में जाते हैं तो दूसरा पढ़ते हैं, तीसरे वर्ग में जाते हैं तो और कुछ पढ़ते हैं। उसी तरह से जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति प्रारंभ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे तभी कुछ करेंगे। एकदम नहीं देखिएगा तो श्रद्धा भक्ति होगी नहीं, था भी नहीं लगेगा। खाली आंख बंद करते रहेंगे, गुरु का रूप, देवी का रूप, देवता का रूप यदि नहीं आएगा, फिर आपका कल्याण भी नहीं होगा, क्यों? आगे बढ़ेंगे नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, निर्गुण रूप सुलभ थी, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। जो निर्गुण रूप है वो सुलभ है, और जो सगुण रूप है कहते हैं उसमें भ्रम होता है। हम भ्रमित होते रहते हैं, शंकाएं होती रहती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ। जो निर्गुण रूप है उसका दर्शन करेंगे तो सभी संशयों का शमन होगा।
इसलिए सगुण से प्रारंभ करें, निर्गुण में जाएं, उसके बाद निर्गुणातीत में जाएंगे। तो इस तरह से संत महात्मा हम लोगों को बताते रहते हैं। एक बार हनुमान जी ने भगवान श्री राम से क्वेश्चन किया था, पूछा था। ये बात है मुक्तिकोपनिषद में, आप मुक्तिकोपनिषद पढ़िएगा तो उसमें श्लोक आएगा जो मैं बता रहा हूं। और यदि उतना नहीं पढ़िएगा तो सत्संग योग में है, गुरु महाराज ने लिया है। तो हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु आपका जो निज स्वरूप है, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, आपका जो निज स्वरूप है, आपका दर्शन कैसे करेंगे? क्या बहुत से शास्त्रों को पढ़ने से आपका दर्शन होगा? बहुत सी कथाओं को सुनने से दर्शन होगा? तो भगवान श्री राम ने कहा था कि हे हनुमान, बहुत कथाओं को मथने से क्या फर्क? तब भगवान राम ने कहा था यदि मेरा दर्शन करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर में जो प्रकाश है, जो ज्योति है, उसी खोज करो। श्लोक में है, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथे विरथे किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फर्क? अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान राम हनुमान से कह रहे हैं मुक्तिकोपनिषद में, अंतर की ज्योति की खोज करो। और हम आप क्या खोज कर रहे हैं? तो आप यदि सही ढंग से खोज करेंगे तो सही वस्तु की प्राप्ति होगी। एक बूढ़ी जिनकी साड़ी फट गई थी, उसके मन में हुआ कि साड़ी सिल लेते हैं, पहनने के काम में आएगा। शाम का समय था, वह जाती है एक दुकान पर सुई खरीदने के लिए। दुकानदार से बूढ़ी कहती है, बाबू एक सुई दे दीजिए, मुझे साड़ी सिलनी है। तो वह दुकानदार पैसा लेकर के सुई दे देता है। सुई लेकर के बूढ़ी आगे बढ़ती है। शाम के समय अंधेरा छा रहा था, गली होकर के गुजर रही थी। उबड़ खाबड़ गली होने के कारण आ तो रही थी, लेकिन पैर लड़खड़ा गया, हाथ हिलने से सुई गली में गिर गई। वह बूढ़ी रुकती नहीं, आगे बढ़ गई। वहां चली गई जहां पर म्युनिसिपैलिटी का पोल था, बिजली बत्ती जल रही थी। वह बूढ़ी वहां सुई खोजती है, गोल गोल घूम रही थी। कोई सज्जन देख लिया कि बूढ़ी है, पता नहीं कुछ खो गया, वही खोज रही है। वह आता है, पूछता है कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? तो बूढ़ी ने कहा कि मेरी सुई खो गई है, वही मैं ढूंढ रही हूं। तो उनके दिल में दया आ गई कि हम भी खोज देते हैं। तो बूढ़ी जो है ना, सुई जो खोज रही थी म्युनिसिपैलिटी पोल बिजली बत्ती में, वह भी खोजने में मदद करने लगा। उसके बाद एक दूसरा आदमी आता है। वह आदमी पूछता है कि आप लोग क्या खोज रहे हैं? बोले कि बूढ़ी की सुई खो गई है, वही खोजने में हम हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उनके भी दिल में दया आ गई, तो वो भी खोजने लग गए। फिर तीसरा आदमी आ गया। उसने कहा कि आप लोग बहुत देर से खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? बोले बूढ़ी की सुई खो गई है, वही खोजने में मदद कर रहे हैं। वो आदमी तीसरा जो आया, वो बूढ़ी से पूछ दिया कि माता जी ये बतलाइए, आपकी नजरें कमजोर है, ढूंढ नहीं पा रही हैं, आपकी सुई गिरी कहाँ है? हम लोग सब एक साथ नजर गड़ा करके देखेंगे तो सुई अवश्य मिलेगी, तो बताइए कहाँ पर सुई गिरी? बूढ़ी कहती है कि बाबू सुई मेरे फलाने गली में गिरी है। बोले सुई गिरी है गली में, अब खोज हो रही है यहाँ बिजली बत्ती के पास, ऐसा क्यों? बूढ़ी कहती है कि बाबू
गली में अंधकार है, यहाँ प्रकाश है, इसीलिए प्रकाश में ढूंढ रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा है वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया हुए हाथ, कहो कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी कहते हैं भेद जानने वाले को, गुरु को, संत महात्मा को जो दीक्षा देते हैं उसको भेदी कहते हैं। तो जब तक आपको भेद बताने वाला नहीं मिलेगा तब तक जिस सुख की खोज कर रहे हैं, जिस भगवान श्री राम के आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं वो मिलने को नहीं है। क्यों? खोज हो रही है संसार में, वो परमात्मा आपके अंदर में है। देह का हुजरा साफ कर जाना को आने के ध्यान का उठा उसको बिठाने के दिल का साफ जाना को आने के चश्मे दिल से देख जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख जो तमाशे हो रहे, दिल से दिल शैतान हुजरा साफ कर। हुजरा में होता कोठरी। हमारे अंदर में जो कोठरियां हैं कहते हैं उसको साफ करिए। तो कोठरी जो है गंदी कैसे होती है? ऊपर से जो डालते रहते हैं सुबह से शाम तक अखाद्य पदार्थों को जो डालते हैं उससे भी गंदी होती है, शरीर अशुद्ध हो जाता है। मांस, मछली, अंडा, शराब आदि जो खाद्य पदार्थ है उनको डालने से शरीर गंदा होता है। एक तो शरीर गंदा हो गया, उसके बाद जब आप मानसिक रूप से काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, बोलते चालते हैं, उससे हमारे अंदर में जो एक दिल है, हृदय जिसको कहते हैं, वो भी गंदी हो जाती है। फिर आपका मन भी गंदा हो जाता है। इस तरह से कहते हैं दिल का हुजरा साफ। परमात्मा को यदि पाना चाहते हैं, अंदर की जो कोठरी है उसको साफ करिए। लोग तर्क दिया करते हैं कि यदि मछली नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटीन है। खाली मछली में प्रोटीन है, मांस में ही प्रोटीन है, दूध में नहीं है। जब प्रोटीन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तो प्रोटीन का जो स्रोत है, माध्यम बहुत सारा है। महात्मा गांधी तो ये सब खाए नहीं। लड़ाई हुई अंग्रेजों से, अंग्रेज तो सब कुछ खाते थे, लेकिन दिमाग कितना कमजोर था और महात्मा गांधी का दिमाग कितना मजबूत था कि वो हरा दी। तो जब आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, आपका मस्तिष्क स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है और स्थिर भी रहता है। जो खाद्य पदार्थों को खाते हैं उसका मन बड़ा चंचल होता है।
एकाग्रता भंग हो जाती है मांस मछली शराब खाने से। और इस तरह से यदि आपके अंदर में आस्था है, भरोसा है, सदगुरु महाराज को यदि मानते हैं तो खान पान को सुधारिए। और आप मान लिए जाए मंदिर में आते हैं, आपके हाथ में मांस हो, अंडा हो, शराब हो, मछली हो, तो पुजारी अंदर घुसने देंगे? है भागे यहाँ से। अंदर कैसे आएंगे? यहाँ तो पवित्र स्थान है, माँ दुर्गा का स्थान है, यहाँ कैसे आप आ सकते हैं? जो हाथ में सामान मांस मछली अंडा देख रहे हैं उस व्यक्ति को अंदर आने नहीं देते हैं, लेकिन आपके पेट में जो भरा हुआ है, पेट में तो डाल करके आए हैं, पूरा डस्टबिन बना दिए, कूड़ा कचरा डाल करके माँ के पास जाते हैं, भोले बाबा के पास जाते हैं, सब देवता के पास जाते हैं। भगवान को आप बेवकूफ समझते हैं। सब अंतर्यामी भगवान है, आपके पेट में देख रहा है कि क्या है। जब सिटी स्कैन करते हैं तो पता चलता है ना। एक्सरे मशीन भगवान के पास है, आप पेट में क्या रखे हैं? पेट का तो छोड़ दीजिए, आपके मन में क्या है वो भी जानते हो। जब वो मन की बात जानते हैं और उसके सामने क्या डाल डाल करके जाते हैं, ऊपर से धोती कुर्ता बढ़िया से पहन लेते हैं और गला तक अंडा शराब मछली डाल दी। तो इनके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, राजबाबू के लिए, और जिनके सहयोगी हैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।